गाइस, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के सिलेबस के बारे में और अब नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। आज जो है फॉर्म डी थर्ड ईयर के बारे में बहुत सारी चीज की लेक्चर है और इसमें जो है बहुत कुछ आपको जानने को मिलता है। तो इसमें जो है पहले हम लोग ये बात कर लें पिछले वीडियो में, जो कि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, वहां पर जो है मैंने फॉर्म डी फर्स्ट ईयर, फॉर्म डी सेकेंड ईयर, इन सब चीज़ें के बारे में बताया कि इनके सिलेबस में क्या है, इनके बुक क्या लगती है और कौन सी बुक आप प्रेफर करिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फालतू में पैसा इन्वेस्ट करके उसमें जो है पढ़ जाते हैं, फिर बाद में वो बुक जो होता है कहते हैं कि मुझे ये नहीं पढ़ना है, मैंने इसको पढ़ा ही नहीं साल भर। फिर वो जो होते हैं नोट्स बनाने लगते हैं, इधर उधर की चीज़ें देखते हैं, उनका कॉन्सेप्ट फिर क्लियर नहीं हो पाता और वो रट के कैसे भी पास हो जाते हैं। देखिए, ये ऐसा फील्ड है, क्लिनिकली एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। जब आप हॉस्पिटल में उतरते हो तो वहाँ पर जो है आपको डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको छोटी मोटी नहीं प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना होता है, फिर उसकी ऑडिटिंग तक करनी होती है जब एज अ फॉर्म डी आप बन जाते हो। ठीक है, आपको कोई इंट्रैक्शन पता चलता है, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन हो। ठीक है, फिर बहुत सारी ऐसी क्लिनिकल नॉलेज होती है, क्लिनिकल जो होती है एक्सपीरियंस होता है जिसमें कि मेडिकल टर्म्स जुड़े होते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको जब तक पढ़ोगे नहीं ठीक से, बुक का यूज ठीक से नहीं करोगे तब तक क्यों नहीं आएगा आपको। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, दो बातें याद रखना, अपनी दो बुक की कभी मत छोड़ना, फार्माकोथेरेपेटिक्स और फार्माकोलॉजी। ये दो बुक जो होती है आपको एक आपकी जो पहचान है वो अपनी बनाए रखती है, तो इसको कभी मत भूलिएगा। ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं वो मैं आपको समय समय पर बताता ही रहूंगा। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है कि फार्माकोथेरेपेटिक्स की बुक आप प्रेफर कर लीजिए, उसको पढ़िए समझिए। ठीक है, फिर मैं इसका अल्टरनेटिव भी बताऊंगा बहुत सारी चीजें कि फार्माकोथेरेपेटिक्स और एमबीबीएस में मेडिसिन की बुक जो होती है एक दूसरे से कोलैबोरेट करती है, कैसे करती है और क्या चीज चेंजिंग होती है, क्या चीज इसमें हम लोग वो अलग पढ़ते हैं, हम अलग पढ़ते हैं, कुछ बेसिकली चेंजिंग है, तो उस चीज को भी हम देखेंगे। और अभी जो है हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के थर्ड ईयर सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर लें कि इसमें कौन कौन से बुक लगते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो आइए समय को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है मैंने फिर भी उसे लिखा है जिसमें कि फॉर्म डी थर्ड ईयर के में जो है पूरे 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, पूरे 6 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आपका ईयर एग्जाम होता है और इसमें आपको डीप नॉलेज की जरूरत होती है। जब तक आप जो है डीप नॉलेज इसमें नहीं लेंगे तो आपके में और दूसरे में अंतर क्या रह जाएगा, क्योंकि आपकी डॉक्टर प्रीफिक्स आपको मिलना है, आप एक प्रेस्टिजियस जो है वर्क करेंगे। ठीक है, इसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि मैं आपको अपडेट करूंगा आगे। ठीक है, जैसे जैसे कमेंट आएंगे। तो पहले तो इसमें देख लीजिए, पहला जो आपकी बुक होती है वो होती है फार्माकोलॉजी सेकेंड की। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि फार्माकोलॉजी फर्स्ट सेकेंड जैसे जैसे आपकी आएगी तो इसमें आपको कौन सी बुक प्रेफर करना होता है। तो देखिए, फार्माकोलॉजी के लिए हम सभी जानते हैं, हम आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो होती है और सबसे जो फेमस बुक है इंडिया में वो के.डी. त्रिपाठी है। ठीक है, तो ये के.डी. त्रिपाठी की बुक जो होती है बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है और बहुत लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पर जो हाई प्रोफेशनल होते हैं, हाई प्रोफेशनल प्रोफेसर होते हैं, वो हमेशा के.डी. त्रिपाठी का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इससे एडवांस बुक हमारे पास इंटरनेशनल राइटर्स की अवेलेबल है, हम उसकी पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चों को भी रिकमेंड करते हैं। अब कुछ हैं, ठीक है, पढ़ जाते हैं, प्रोफेसर मिल जाते हैं। ठीक है, यदि आपको मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन प्रोफेसर के.डी. त्रिपाठी पढ़ने से मना करता है। उस जगह वो गुडमैन की बुक पढ़ने को कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आप सुनते होंगे कि हर धर्म में अपनी एक जो है एक धर्म ग्रंथ होता है, जैसे कि हिंदुओं में होता है भगवत गीता है। ठीक है, बाइबल है उनके में, ईसाइयों में। ठीक है, हर किसी में अपना अपना। तो वैसे ही इसको भी जो है फार्माकोलॉजी का समझ लीजिए एक तरह से कुंजी माना गया है। ठीक है, गुडमैन गिलमैन को। ठीक है, आप सर्च करके भी देख लेंगे, बहुत ही फेमस बुक है और पूरे इंटरनेशनली इसको प्रिफर की जाती है। लिपिनकॉट की बुक जो है बहुत लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसको भी लोग पढ़ते हैं, पर कितने बुक पढ़ोगे यार, इतने सारे बुक हैं, लिपिनकॉट है, ये है, वो है। ठीक है, कितने बुक पढ़ा जाएगा, बहुत सारे बुक हैं, नाम गिनवाना शुरू करूंगा फार्माकोलॉजी की तो खत्म ही नहीं होगा हाथ पे, और सब फेमस बुक है। ठीक है, सब लोग जो है अपने अपने कटजग है। ठीक है, सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, शर्मा एंड शर्मा है, पद्मजा है।
ठीक, बहुत सारी बुक है, तो किस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा रिकमेंड जो है 2 ही बुक को रहता है, हमेशा रहता है कि आप उसी को प्रेफर करिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बुक से हम पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करके ही रहेंगे, ठीक है। 10 बुक बनने से और राइटिंग बनाने से नहीं होगा, क्योंकि वो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और क्लिनिकल फार्मासिस्ट पहले जो है फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखे, इसी कारण आपको 2 साल ये पढ़ाया जाता है। तो इस कारण पहला तो आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए फार्माकोलॉजी के ऊपर, आपका हाथ कितना बैठा हुआ है और आप कितना उस चीज़ को क्लियर रखते हैं, उसकी फार्माकोकाइनेटिक हो या फार्माकोडायनेमिक हो। तो इसलिए केडी त्रिपाठी और छोटी उससे बुक पढ़नी है तो मैं शानबाग रिकमेंड करता हूँ कि शानबाग आप पढ़ लीजिए, ठीक है। शानबाग अच्छी बुक है, इसमें जो है केडी त्रिपाठी का ही शॉर्ट फॉर्म है जिसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया गया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है शानबाग, ठीक है। तो इसमें भी हम बता दिए आपको। अब देखिए नेक्स्ट जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आप करेंगे तो मज़ा भी आएगा, इसके प्रैक्टिकल तो बहुत मज़ा आता है करने में। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के टाइट्रेशन ऑस्ट्रेशन होता है, ठीक है, तो मज़ा आता है, यादें रहती हैं, और इसका यूज जो होता है ज़्यादा केमिस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। आपको भी पढ़ाया जाता है कि ये सब चीज़ें पता हो, ठीक है। अब हॉस्पिटल में तो इसका ज़्यादा रोल है नहीं ना, ज़्यादा इसका मतलब है, ठीक है, पर चलिए ठीक है, डाल दिया है, इसका एंजॉय कीजिए, एक एक्सपीरियंस लीजिए इस चीज़ का भी। तो इसमें देखिए टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक जो है इसमें सबसे फेमस आती है वॉगल्स की। वॉगल्स आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, वॉगल्स की बुक बहुत ही फेमस है, ठीक है। और एक बुक जो आती है सबसे बढ़िया होती है इसमें, हाँ एक चीज़ हम बता दें, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपको ना क्या कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटेड चीज़ भी पढ़ाई जाती हैं, HPLC रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं। इसका यूज जो है कहीं इंडस्ट्री रूप में हो या कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए ऑलरेडी हमारे पास एमफॉर्म अवेलेबल है, जिनके पास ये सब नॉलेज होती है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटेड सूटिक्स अवेलेबल है, ठीक है। अब पता नहीं कहाँ पे ये डाल रहे हैं, या तो ये ज़बरदस्ती सब्जेक्ट डाला गया है इसमें, ठीक है, जिसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, या कहाँ यूज होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने अभी तक इसका रोल जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को करते हुए नहीं देखा है, इस सब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन करते हुए नहीं देखा है, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ इसका यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में एमफॉर्म ऑलरेडी है, एमफॉर्म को ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं डीप, तो यहाँ पे क्यों पढ़ाया जा रहा है आप बताइए। बी फॉर्म में तो है, एम फॉर्म में भी है, ठीक है। तो मुझे आई डोंट नो, पर आप जो है इसको पढ़िए तब तक जो आपके सिलेबस में है। अब नया सिलेबस जब चेंजिंग होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखा जाएगा कि क्या उसमें ऐड कर रहे हैं। तब तक जो बात करें टेक्स्ट बुक में, तो एक बहुत फेमस बुक आती है चटवाल की, ठीक है, इसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस, ठीक है। ये बहुत ही फेमस बुक ये भी है, जिसमें बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रिलेटेड चीज़ें बहुत ही अच्छी पढ़ाई गई। यदि आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा तो वहाँ पर जाकर आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। चाहे कोशिश करिए कि नोट्स ही बना लीजिए, जिससे कारण कि आपको एग्जाम में ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और आप तुरंत खट 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 कर पढ़ाई करके अपना इसको निकाल लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका PCT सेकेंड। PCT 1 के लिए मैंने सेकेंड ईयर में ही बताया था कि आपकी क्या बुक होनी चाहिए, और उसमें जो है 2 बुक बहुत ही फेमस है, जैसा कि मैंने बताया है, डिपेरो है और वाल्गर की है, ठीक है। तो ये दोनों ही बुक जो है इसमें लगती है। अब दोनों ही बुक में से जो आपकी फेवरेट हो, जिसको लगता है कि आप कंसिडर कर सकते हैं, उसे आप पढ़िए, डीप नॉलेज लीजिए, ठीक है। तो मैंने जो है उसको एक्सप्लेन किया है सेकेंड ईयर, जो मेरा वीडियो है फॉर्म डी का, उसमें आ जाके उसमें देख सकते हैं। फिर बात करें जूरिस्प्रूडेंस की, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की बात करने, तो इसमें जो है पता है होना चाहिए कि आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में 1940 1945 रूल्स, ठीक है। फिर इसमें जो है DPCO गाइडलाइन क्या होती है, फिर क्या होते हैं, कैसे फार्मेसी रिलेटेड रूल और रेगुलेशन काम करते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें एक्सप्लेन की जाती हैं। और सबसे फेमस बुक इसमें NK जैन की आती है, ठीक है। तो सबसे फेमस बुक है, इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही पुराने राइटर हैं, और ये जो है बहुत ही एक कॉन्सेप्ट रूप में आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं जरूर प्रेफर करूंगा कि आप NK जैन की बुक ही प्रेफर करिए, जिसमें कि आपको गलती होने चांसेस ना हो और आपको सब सही डेट मिले, ठीक है। बहुत सारी ऐसे बुक होती हैं जो ऑथर छाप देते हैं, जिसमें गलत गलत डेट डाल देते हैं, जिसके कारण बच्चे गलत पढ़ने लगते हैं। तो ये चीज़ देखी गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को ना करते हुए पुरानी बुक को ही ओर जाएं तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा, और आप उसमें ज़रूर मिला लीजिए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। मैंने NK जैन ही प्रेफर की थी, तो इसी कारण मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें जो है नेक्स्ट बात करें तो इसमें शेड्यूल वड्यूल भी आपको पढ़ने को मिलता है, शेड्यूल H, शेड्यूल X, शेड्यूल Y, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री की, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री,
ठीक है। अब ये फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोथेरेपिटिक्स, बहुत मजा आता है ये सब चीजें, क्योंकि तीनों ही जो होती है इंटर रिलेट करती हैं एक दूसरे को। आप मेडिसिन केमिस्ट्री में माइन्यूट लेवल पर चले जाते हो, केमिकल लेवल पर चले जाते हो कि ड्रग का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका एसएआर होता है, स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप होता है, क्या उसमें चेंजिंग किया जाएगा, नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये सब जो चीज़ होती हैं वो डीप लेवल पे होती हैं। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ाई जा रही हैं, तो आप पढ़िए, इसमें आपको बहुत कुछ और जानने को मिलता है। ठीक है, और उसमें जो होता है कि नॉलेज जो होती है डिप्थ होती है, जिसके कारण कि आप जो है पेशेंट सेफ्टी में थोड़ा एक माइन्यूट लेवल पे वर्क करते हो। ठीक है, और वहाँ पर जो है आपको इसीलिए डीप नॉलेज के रूप में आपको हॉस्पिटल में स्टेबलाइज किया जाता है कि मान लीजिए कि कोई नया फॉर्म आया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या अपडेट हुआ है, उसमें क्या चेंजिंग की गई है, जिसके कारण कि वहाँ पर आप जो है पेशेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट बेटर मेडिसिन चूज कर सको। ठीक है, इंटरनेशनल रूप से है, अभी इंडिया में स्टार्ट धीरे धीरे हो रहा है, तो मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो बुक जो है प्रिफर करने की बात आ गई है, तो इसमें सबसे बड़ी अच्छी बुक है विल्सन एंड गिसवर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त बुक है, 1500 की मैंने खरीदी थी, परचेस ही जाकर कर लिया था मैंने। इसमें ठीक है, इसको आप पढ़िए, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही आसान तरीके से लिखी हुई है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर इसमें जो स्ट्रक्चर बने हैं ना, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। जब भी किसी ड्रग के स्ट्रक्चर होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उसके लिए आप ये अलगार स्वामी की बुक प्रेफर कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, इसके 2 वॉल्यूम है, फर्स्ट और सेकेंड, और इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो देख लीजिए, अलगार स्वामी आपको लगता है अच्छी, तो आप अलगार स्वामी भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और हरि किशन एक ये भी एक बुक आती है, हर किशन एक ये भी बहुत अच्छी बुक आती है, जिसमें कि आपको जो है डिप्थ नॉलेज थोड़ी देखने को मिल जाती है। तो आप एक अपना काम करिए, आप एक नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, उस नोट्स में आपका साल भर का सिलेबस है, तो आप उसको नोट्स को बनाते चले जाइए, और इसमें क्या होगा कि लास्ट में आपको एग्जाम के समय बस पलटना होगा, क्योंकि ना आपको फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स यही दोनों आपको मेंटेन करते हैं। बाकी मेडिसिन केमिस्ट्री आपको एक बेस देता है, तो उस चीज़ को आप फायदा उठाइए, जैसे कि एनालिसिस का है। ठीक है, तो ज़्यादा इसका यूज़ तो हॉस्पिटल में नहीं है, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए ड्रग रिलेटेड। ठीक है, इसलिए आपको ये पढ़ाई जाती है, क्योंकि यू आर ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का मतलब ही होता है डीप नॉलेज ड्रग का होना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आती है आपकी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। ठीक है, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन जो है बी फॉर्म में जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट है सर, उससे कोरिलेट करता है, और इसमें भी जो है आपको कैप्सूल, ठीक है, टैबलेट, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा, कैसे बनती है। ठीक है, रियल बातें आपको आनी चाहिए, और बहुत ही सही है। इसमें एक हर फार्मेसिस्ट को इसको पढ़ाना चाहिए भी। ठीक है, इसकी सबसे फेमस बुक होती है वो लैकमैन की है। ठीक है, ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं। मैं ये कहूँगा कि लैकमैन ही की बुक आप पढ़िए, लैकमैन इज बेस्ट बुक। अब बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, पर मैं नहीं कहता हूँ, आपकी चॉइस है, आप कहाँ से पढ़ते हो भाई। बहुत सारी बुक हैं, छोटी छोटी बुकें आ चुकी हैं मार्केट में, पीसीआई सिलेबस, इसकी सिलेबस, सिलेबस, पर मैं रेफरेंस बुक की बात करूँगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, ग्रैंडपा है, सबका बाप है। ठीक है, अब उससे लोग अपना निकाल के अपना अपना बना रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, पर मेन सोर्स जो है मैं वो बताता हूँ आपको कि लैकमैन ही है। ठीक है, उसके अलावा जो भी बुक बना रहे हैं वो आप समझ लीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो है करना है, तो आप एक बढ़िया बुक से ही पढ़िए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, नहीं तो भाई कॉन्फिडेंस के नाम पर कुछ नहीं बचता है। तो आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर है, 1 ईयर का सिलेबस है भाई, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। 1 ईयर में आप रियल में तो अपना समय बचाओगे ना, तो बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा। ये आपका जो है अभी बी फार्म का सिलेबस आप उठा के देख लो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है आपसे। उनका सेमेस्टर वाइज होता है, 4 महीने में खत्म होने वाला रहता है, तो उनका थोड़ा बड़ा ही हो जाता है, मैं तो जानता हूँ। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, और आपको यदि ये अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जो है लैकमैन की बुक ही को प्रेफर करिए, अच्छी बुक है और बेस्ट है। और भी सारी बुक आती हैं जो कि आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर आपको बताते होंगे। ठीक है, यदि आपको लगता है तो आपकी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैंने अपनी चॉइस आपको बताई कि एसएससी मैंने पढ़ाई की, और ऐसी बुकों को मैंने स्टडी की है, जो कि बहुत ही अच्छी बुक थी, जो कि बी फॉर्म में भी यूज होती है और फॉर्म डी में यूज होती है। ठीक है, तो ज़्यादा तो अंतर है नहीं, बस आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स अलग करती है थोड़ी, तो ये सब चीज़ें, प्रैक्टिकल वर्क अलग करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको देखने को इसमें मिल जाती हैं, और इसमें जो है आपको जो भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसका आंसर जरूर आपको दूंगा। और यदि कोई भी दिक्कत है, और यदि आप ट्विटर और फेसबुक को फॉलो नहीं किए हैं तो जाके वहाँ फॉलो करिए, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर जरूर करिए, जिससे कारण दूसरे लोग को उसका फायदा मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।